नमस्कार साथियों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। YouTube पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ राज्य के हज़ारों पैरामेडिकल छात्र, फार्मेसी छात्र, नर्सिंग छात्रों के विलंब सत्र को लेकर के। आप जानते हैं कि जो 22-24 का सत्र है पैरामेडिकल का, वो भी काफ़ी लेट है। अभी तक द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 21-23 का जो था उसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया, अभी तक प्रैक्टिकल ही चल रहा है। इसके अलावे जो 21-24 के नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, जीएनएम वगैरह, उनका भी अभी तक रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ थर्ड ईयर का। 22-24 के भी बच्चों का द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसके अलावे 2023 में जिनका एडमिशन हुआ है उसको तो वाइस चांसलर ने कहा ही है कि एक सप्ताह में मतलब कर दिया जाएगा, तो देखते हैं उसका क्या होता है। अब तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे वो 21 बैच के बच्चे हों, 22 बैच के बच्चे हों या 23 बैच के बच्चे हों, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सब अपने अपने कॉलेज में अपनी अपनी समस्याओं पर चर्चा करें, अपने साथियों के साथ चर्चा करें, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें, और अपना जो जस्ट सीनियर कॉलेज में रहा हो या जस्ट जूनियर जो नया कॉलेज में आया है उन सब के साथ चर्चा करिए। एक्चुअली कॉलेज में सिर्फ नामांकन ले लेना, किसी तरह डिग्री ले लेना, कंप्लीट कर लेना, यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कॉलेज में जब आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में तमाम चीज़ें जब कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं पर आपस में बात करिए। उस समस्या का हल कैसे निकलेगा इस बात पर भी गौर करिए। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं, सेशन लेट हो रहा है, कॉलेज से आपको हॉस्टल खाली कराने का प्रेशर दिया जा रहा होगा कि आपका सेशन पूरा हो गया, आप हॉस्टल खाली करिए, या तमाम चीज़ें, तो आप लोग अपने कॉलेज के प्रिंसिपल पे दबाव बनाइए। एकजुटता के साथ सभी साथी एकजुट हो जाइए, एकदम एकजुट हो जाइए और कहिए कि आप, अगर आप नर्सिंग कॉलेज के हैं तो आप बीएनआरसी के रजिस्ट्रार को लिखिए, पत्र लिखिए कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराए। और अगर आप पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र हैं तो आप पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, अगर 2022-22 तक के आप छात्र हैं तो जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं स्वास्थ्य विभाग और डायरेक्टर इन चीफ जो हैं पैरामेडिकल के, उनको बोलिए कि जो आप प्रिंसिपल को बोलिए कि आप उनको चिट्ठी लिखिए कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले, हमारा टाइम पूरा हो गया है, हॉस्टल में जगह नहीं है, हॉस्टल में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तमाम समस्याओं का जिक्र करके। ये जो है सो काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इस तरह की प्रेशर आप स्टूडेंट के द्वारा कॉलेज प्रशासन को दी जाएगी तो कॉलेज प्रशासन भी इसके लिए सुचारू रूप से तैयार होगा। नहीं तो एक चीज़ आप गौर करते होंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे उस कॉलेज में आधा से अधिक जो लोग प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे की वसूली करते हैं, चाहे पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, तमाम लोगों से आप सबको डरा धमका करके कि नंबर कम दिया जाएगा या इंटरनल में कम कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में कम कर दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप में जो मेरिट है, आपने जो एग्ज़ाम में लिखा है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉलेज में अपने साथियों के साथ चर्चा करें, एकजुटता हमेशा बना के रखें। देखिए, एकजुटता हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जब सारी लकड़ी एक साथ रहती थी तो उसको तोड़ना मुश्किल होता था, और एक जब रहता है तो उसको लोग तोड़ देता है। कई जगह से शिकायतें भी मिलती है और ऐसा देखा भी जाता है कि कॉलेज में जब आप एकजुट होना चाहेंगे तो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, ट्यूटर के द्वारा आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, किसी स्टूडेंट को अपने क्लोज रखने की कोशिश की जाएगी, कुछ स्टूडेंट को पार्ट बाय पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि छात्र एकजुट ना हो और समस्याओं पर बात नहीं हो। तो ये तमाम चीज़ें, चाहे वो किसी भी तरह का समस्या हो, चाहे पेड इंटर्नशिप की राशि मिलने की बात हो, स्टाइपेंड, दुनियादारी, कोई भी चीज़, चाहे पढ़ाई में दिक्कत हो, तमाम चीज़ों को लेकर के आप सब जो है सो अपनी अपनी समस्याओं पर चर्चा करिए अपने साथियों के साथ। जो भी लोग, चाहे वो सीनियर हो या कोई भी हो, अगर नकारात्मक बात करे तो आप उनको भी सकारात्मकता से समझाइए, और अगर नहीं समझता है तो लास्ट में उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए। क्योंकि एकजुटता बनाने के लिए, संगठित होने के लिए बहुत ज़रूरी है, सहनशीलता भी बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ कह दे तो उस चीज़ को समझना, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला उसको तुरंत रिएक्ट कर दिए, उसको तुरंत जवाब दे दिए, नकारात्मक जवाब दे दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल तमाम चीज़ों को सुनिए और निर्णय अपना लीजिए। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार या पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार का जब हम लोगों ने हमने निर्माण किया, हमारी संगठन जो पूरी टीम है, तो बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोले, निगेटिव बोले, लेकिन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद हम लोग, नेतृत्व जो करता है ना, चाहे आप कॉलेज में नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी टीम है, आप सभी साथी हैं, तो आप लोगों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें कभी कभी सुनना भी पड़ता है, कभी कभी सुनाना भी पड़ता है। अपने आप में सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। तमाम विषयों को लेकर के आप लोग आगे बढ़िए। कॉलेज की कोई भी समस्या हो उस पर खुल के बात करिए, और अस्पताल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन पे टोटली दबाव बनाइए
पहले कॉलेज को पत्र लिखिए, कॉलेज नहीं सुन रहा है तो सिविल सर्जन को लिखिए, सिविल सर्जन नहीं सुन रहा है तो डीएम को लिखिए, डीएम नहीं सुन रहा है तो डायरेक्टर इन चीफ को मेल करिए, एसीएस को मेल करिए, हेल्थ मिनिस्टर को मेल करिए। तमाम चीज़ें जो है सो ये बहुत ज़रूरी है। और सेशन जो लेट चल रहा है ना, ये सेशन भी कंटिन्यू हो जाएगा 22-24 तक का और 21 तक का। जो पहले से नर्सिंग का था वो रजिस्ट्रार को देखना है, और 22 तक का पैरामेडिकल कंट्रोलर, और फार्मेसी के भी वही एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है वही देखते हैं। तो तब तक के लिए एग्ज़ाम जल्द हो, इसके लिए आप लोग कॉलेज में अभी से जो है सो अपने दबाव बनाइए, जिससे कि अप्रैल में इस सब का फॉर्म तो भरा के एग्ज़ाम वगैरह का कुछ प्रोसेस हो, या इसके लिए कोई सुखद सूचना है। हमारा प्रयास है कि हम चाहते हैं अप्रैल मई में जो है सो एटलीस्ट फॉर्म भरा के एग्ज़ाम वगैरह हो जाए 22 बैच का। और 23 बैच का तो है जो अब वाइस चांसलर ने भी कहा है कि 23 बैच का जो है सो हम लोग इस मार्च में रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, और अप्रैल से पहले, मिड अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन लास्ट हो जाएगा, और मई में एग्ज़ाम लेने की बात यूनिवर्सिटी कह रही है। बाकी देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी का भी बात कितना सही होता है, वो तो अभी कुछ दिन में ही पता चल जाएगा। आंदोलन के बाद से वाइस चांसलर ने कहा कि बहुत दबाव है, हम लोग बहुत जल्द डेट निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तो अब देखने वाली बात है। और 21-24 के जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उन लोगों भी आप लोग रजिस्ट्रार पर दबाव बनाने के लिए आप लोग जो है सो कॉलेज में दबाव बनाइए, कॉलेज में से सभी कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा पत्र भेजवाइए बीएनआरसी को, डायरेक्टर इन चीफ को, जिससे कि दबाव बने। पैरामेडिकल के भी तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एकजुट रहिए और सभी जगह अपनी समस्याओं पर बात करिए और खुलकर बात करिए, कभी किसी से डरना नहीं है। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबके साथ, मेरी पूरी टीम आपके साथ हमेशा तत्पर है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।